तो मैं हूं पुनीत और आपको ये जानकर खुशी होगी कि बाहर जाने से, घर के बाहर जाने से कुछ न कुछ मिलता है या कुछ न कुछ जाता है। तो मेरा तो अभी तक गया ही है, थोड़ा बहुत मिला है कुछ ज्ञान वगैरह। तो मैं आज गया अपना आधार कार्ड अपडेट कराने। तो आधार कार्ड अपडेट तो हुआ, लेकिन उसमें मुझको करानी थी डेट ऑफ बर्थ अपडेट, लेकिन उन्होंने कर दिया नेम अपडेट। अब हमको उसके लिए रुकना पड़ेगा 1 हफ्ते और उसके बाद जाना पड़ेगा फिर से अपडेट कराना पड़ेगा। लेकिन ये बात है कि मेरा आते समय आधार कार्ड जेब में डाले हुए था, तो वो गिर गया, कहीं खो गया। तो अब क्या होएगा? मुझे ज़्यादा चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने फ़ोटो खींच ली थी अपने मोबाइल में। और अब आगे खास मेरी मार्कशीट नहीं हुई है गुम। और फिर वहाँ पे मुझे एक पार्किंग वाला सिस्टम दिखा, क्योंकि नो पार्किंग का तो मैंने सिर्फ मूवियों में देखा था और सिर्फ मूवी में देखा था। तो वहाँ पे लिखा था नो पार्किंग। तो मुझे शुरू में लगा यार इंडिया के लोग ऐसे ही हैं, जहाँ पे नो लिखा रहता है ना वहीं पर वही पार्क करते हैं, जहाँ पे नो लिखा रहता है वहीं पर पार्क करते हैं। फिर थोड़ी 1 या 2 घंटे के बाद मैंने ध्यान से सोचा कि नो पार्किंग का ही मतलब होता है कि वहाँ पे पार्क करना व्हीकल को। तो अपनी ना इंग्लिश और हिंदी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है अपने लिए, क्योंकि नो पार्किंग, नो मतलब नहीं, पार्किंग मतलब यहाँ पे पार्क करना। तो नो पार्किंग का मतलब है यहाँ पे पार्क नहीं करना है, और वहाँ पे पार्क ही किए जा रहे थे व्हीकल। ये शुरू में मैंने सोचा, फिर ध्यान दिया कि हाँ ऐसा नहीं है। तो मेरा दिन तो आज थोड़ा अच्छा गया, क्योंकि मैं बाहर गया था, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और रास्ते भी घूमे हैं। और आधार कार्ड सेंटर में गया था, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे। मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही हूँगा वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और 50 रुपये लगे हैं उसमें, और जाने में और आने में किराया लगा है। किराया कितना लगा? जाने में लगा था 10, 5, 15, 25 रुपये, और आने में लगा है 20 रुपये, क्योंकि हम जाते समय न्यू मार्केट तक गए थे रेड बस से, और फिर वहाँ से ली थी ऑटो, और फिर ऑटो से गए थे वहाँ तक। कहाँ तक? नगर। कौन नगर? एमपी नगर तक गए थे, और फिर एमपी नगर से पैदल गए थे थोड़ा और आगे, वहाँ पे आधार सेंटर था, तो वहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई। अब हमें इसके लिए अपने 2 हफ्ते रुकना पड़ेगा अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए। अभी नेम चेंज हुआ है, नेम लिखा था पुनीत कुमार पटेल, तो अब पुनीत पटेल हो चुका है, और मेरा आधार कार्ड खो गया है। अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी घर से बाहर निकल के देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम सीखे आते हैं और हमें लगता है कि उसे भी नोट करना चाहिए, क्योंकि हम भूल भी जाते हैं सीखने के तुरंत बाद। तो नई चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, जो मुझे अच्छी लगती हैं, मैं तो लिखा करूँगा कि क्या मैंने आज सीखा। और मैं एक पूरी की पूरी कॉपी बनाऊँगा जिसमें मेरा सब लिखा होगा कि मैं क्या क्या सीख चुका हूँ, क्या क्या मुझे पता है। सिर्फ जैसे आप बाहर निकलते हो ना, तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत जगह दिख जाती है। क्योंकि जब मैं बस में बैठा था ना, तो वहाँ पे कंडक्टर आया, कंडक्टर मुझे देखने लगा उसके लिए, किराए की टिकट के लिए। तो मैं बैठा था, उसने देखा, मैंने भी उसे देखा यहाँ से, फिर उसने नज़र हटा ली, फिर मैंने भी नज़र हटा ली। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा देर होने के बाद में मन मन में खुश हो रहा था कि ये होता है सिग्मा रूल, ये होता है सिग्मा रूल। तो फिर उसके तुरंत 10 मिनट बाद एक आया, एक और लड़का, उसने देखे सबकी टिकटें, तो और मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो है ही नहीं, अभी तो कटी नहीं। तो फिर उन्होंने टिकट काटी और फिर टिकट के पैसे वसूल लिए, टिकट मुझको दी ही नहीं फाइनली। लेकिन मेरी टिकट कट गई थी, पैसे लग चुके थे मेरे पूरे। टोटल कितने रुपए वेस्ट हुए हैं? आज 100 रुपये वेस्ट हो चुके हैं, 5 रुपये कम होंगे उसमें से। हाँ, 50 रुपये लगे थे वहाँ पे, लेकिन था आज का दिन अच्छा। मैं जल्दी गया था और जल्दी आ गया। 1:15 पे यहाँ पे हम नीलगढ़ पहुँच गए थे, और वहाँ पे 11 पे और कुछ पे पहुँचे थे। वैसे टाइम ज़्यादा नहीं लगा है, हमें लगता था कि बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर पता ही ना चला हो हमें टाइम का। और मैं जान चुका हूँ कि अब वो कहाँ है आधार सेंटर, तो मैं आराम से जा सकता हूँ अब नेक्स्ट टाइम में। तो यही मुझे बताना था, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ
कि मुझे भी तो पता चले कि मैंने क्या क्या सीखा है ह्यूमन साइकोलॉजी या किसी को भी। चल रहने दो।